हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है इंसर्ट इंटरवल। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना एक एरे दे रखा है इंटरवल्स नेम से, ठीक है। जहाँ पे आपका इंटरवल्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट आई एंड एंड आई को, यानी किसी भी इंटरवल का जो स्टार्टिंग टाइम है वो है और एंडिंग टाइम सेकेंड एलिमेंट है, ओके। और ये आपका जो एरे है ना, ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, किसके थ्रू, स्टार्ट आई के थ्रू, ठीक है। यानी आपको फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे ये सॉर्ट किया हुआ है। और आपको यहाँ पे ना एक न्यू इंटरवल दे रखा है जिसको आपको क्या करना है ना, एक तरह से इंसर्ट करना है इस इंटरवल्स में। और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो जो है इंटरवल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो आप मर्ज कर सकते हो, लेकिन मर्ज होने के बाद कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अभी भी आपका कोई ओवरलैप में नहीं दे रखा है, ठीक है। सो उसके बाद जो होगा ना आपका इंटरवल्स, वो आपको रिटर्न करके देना है, ओके। सो हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपने गूगल में भी पूछ रखा है ये प्रॉब्लम को, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। सो यहाँ देखो क्या है, दो इंटरवल्स दे रखा है 1369 और न्यू इंटरवल 25 को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है आपका 1 एंड 3 है, ठीक है। फिर क्या है 6 एंड 9 है। सो यहाँ पे जो है देखो ओवरलैप है क्या, 1 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 5, 4 5 नहीं है आपका, सीधे 6 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। और 2 और 5 को क्या करना है, आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो 2 और 5 आपका कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से 5 और इसके बीच में 2 है, ठीक है। इतना दूर तक आ जाएगा ये। सो इसका मतलब ये मत समझो कि ये ओवरलैप हो रहा है। हमें क्या करना है, इस इंटरवल को इंसर्ट करना है। तो आप मर्ज भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्ट जो फर्स्ट इंटरवल का जो है ये अपना क्या हो रहा है, इसमें ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को मर्ज कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंडिंग ना 3 से नहीं करके हम 5 तक ले जाएंगे। तो 1 से लेकर हम 5 तक ले जाएंगे। फर्स्ट अपना 1 से लेकर 5 तक का होगा, फिर अपना 6 से लेकर 9 तक होगा। तो क्या ये दोनों इंटरवल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, मर्ज ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो 1 से 5 और 6 से 9, तो ये आंसर आपका देख रहे हो 1 से 5 है, 6 से 9 है। अब ये हम कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, ओके। सो अब यहाँ पे देखो 1 2 दे रखा है, 3 5 दे रखा है, 6 7 8 10 12 16। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 1 2 दे रखा है, 1 2 ये अपने को दे रखा है। फिर आपका क्या दे रखा है, 3 से देखो 3 से लेकर 5 तक दे रखा है। फिर यहाँ पे 6 से लेकर 7 तक दे रखा है। फिर 8 से लेकर 10 तक दे रखा है। फिर यहाँ से 12 से लेकर 16 तक दे रखा है, ठीक है। अब अपने को 4 8 का मर्ज करना है। 4 आपका कहाँ है, 4 आपका कहीं यहाँ पे है, इस इंटरवल में 4 आ रहा है। और 8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो 4 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो ये जो दोनों में आ रहा है, इन दोनों क्या हो रहा है, इन दोनों इंटरवल में ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इस पार्ट को मर्ज कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 होगा, तो 3 से ये स्टार्टिंग होगी हमारी, लेकिन एंडिंग कहाँ तक की होगी, देखो एंडिंग देखो 7, सॉरी ये यहाँ पे 8 नहीं है, सॉरी फॉर डैट, ये यहाँ पे 8 नहीं है, सॉरी ये यहाँ पे 8 है। तो ये वाला इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। यानी इस इंटरवल को भी टच कर रहा है यहाँ तक। सो हमें इस इंटरवल को लेना होगा, इस इंटरवल को साथ में लेना होगा, इसको लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक का साथ में ले लेंगे एक इंटरवल, ओके। और फिर 12 से 16 तक ले लिए। अब बताओ यहाँ पे इन तीनों में कोई ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 1 के बाद 2, 2 से 3 से 10 एक हो रहा है, फिर 12 से 16 हो रहा है। तो ये ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, मर्ज ओवरलैपिंग करेंगे। न्यू इंटरवल को हमें ना इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप मर्ज ओवरलैपिंग कर सकते हो। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अपना दो कंडीशन बनेगा। या तो हो सकता है कि जो न्यू इंटरवल है ना, वो आपस में मर्ज होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर मर्ज नहीं होगा तो कैसा हो सकता है,
तो सपोज मान लो यहाँ पे हम ना एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अपने पास ना पहले से जो इंटरवल है वो 2 3 दे रखा है, एक ही दे रखा है मान लो भी, ठीक है। अभी एक से लेते हैं फिर हम देखेंगे। और फिर आपके पास न्यू इंटरवल 7 और 8 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है इस इंटरवल में। सो आप कहाँ पे करोगे, देखो 2 और 3 है आपके पास, और आपको पता है कि इसका जो 7 8 है ना, इसका जो एंडिंग है, इससे ज़्यादा है इसका स्टार्टिंग, तो एंडिंग तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इसके इस साइड में होगा, यानी जो देखो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हो ना वो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्टेड में होना चाहिए। तो देख रहे हो ना, सॉर्टेड में 1 के बाद 3 3 के बाद 12, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप 7 8 को पहले इंसर्ट कर लोगे और इसको बाद में करोगे, नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आप वेक्टर रिटर्न करके दोगे ना उसमें ये एलिमेंट को पहले इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। अब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो इस न्यू इंटरवल को बाद में इंसर्ट कर लोगे, देखो इधर आओगे आप, ओके। अब यही केस उल्टा कर दो, अपोजिट में कर दो। आपके पास दे रखा है 7 और 8 दे रखा है इंटरवल, ठीक है, और आपको 2 और 3 इंसर्ट करना है, ये न्यू इंटरवल आपका है, इसको इंसर्ट करना है। तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एंडिंग है ना, ये ना इसके स्टार्टिंग से भी कम है, तो कहीं ना कहीं इसके लेफ्ट साइड में ये आएगा। तो जो आंसर वेक्टर में हम इसको पहले इंसर्ट करेंगे या इसको पहले करेंगे, तो इसको पहले करेंगे क्योंकि ये हमारा कम है और हमें सॉर्टेड वे में चाहिए, 2 3 को हम पहले करेंगे। अब जो न्यू इंटरवल बनेगा ना ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, 7 और 8। लेकिन अब जब इसमें इंसर्ट करने, जब ढूंढने जाओगे आगे का कोई मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसमें यहीं पे इंसर्ट कर लोगे इसको। अभी तो मैंने एक से ही बताया, चलो ये हो गया। अब हम 2 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, 2 और 3 दे रखा है, फिर 9 और 10 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 और 8 को इंसर्ट करना है, ओके। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देखना, तो हमें पता चलेगा कि जो इसका एंडिंग है ना इससे ज़्यादा है इसका ये 7 स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा है। चलो इस एलिमेंट को अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लो, जो इंटरवल आप डन करने वाले हो फाइनल करके उसमें पहले इसको इंसर्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। अभी भी आपका न्यू इंटरवल यही रहेगा। अब ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा जो इसका एंडिंग है ना इससे ज़्यादा है इसका स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं ये पहले इंसर्ट होगा इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 को इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, कर लिया हमने। और हम क्या करेंगे, 9 और 10 को ना न्यू इंटरवल बना लेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो 9 और 10 को यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। अब हम आते हैं ना सिचुएशन ओवरलैपिंग वाला। तो ओवरलैपिंग का सिचुएशन हमारा कैसा होगा, ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारा काफ़ी अच्छे से दे रखा है, हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग का सिचुएशन कब बनेगा, जब आप देखोगे यहाँ पे कि कोई भी कौन कौन से इंटरवल को ये टच करा है। जैसे 2 से 3 है और आपने 2 से 5 ले लो ये, और आपका कोई 3 से 10 दे रखा है, ठीक है। तो 3 कहीं ना कहीं इसके बीच आ रहा है, आपको पता चला कि कोई पार्ट दूसरे इंटरवल का ले रहा है न्यू इंटरवल, तो कहीं ना कहीं हमें उसे मर्ज करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसे मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कैसे करोगे आप, जो 2 5 है और 3 10, तो यहाँ पे इन दोनों में जो फर्स्ट एलिमेंट में जो कम होगा उसको हम पहले लेंगे नया इंटरवल के लिए, और इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको लेंगे, नहीं यानी एंडिंग में जो मैक्स होगा उसको लेंगे, क्योंकि लास्ट तक तो वही आएगा ना, वो मैक्स लेंगे। और स्टार्टिंग जो लेफ्ट साइड में जो होगा उसको लेंगे। तो लेफ्ट में कौन होगा, जो सबसे कम होगा, यानी 2 3 में जो कम होगा यानी 2 होगा। तो 2 से लेकर 10 तक आप ओवरलैपिंग कर सकते हो, राइट। सो इस तरह से आपको करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको हटा देती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल का यूज़ करके। सो अपने को क्या करना है, देखते रहना सारे कंडीशन को, कब ये ओवरलैप होगा कब ये ओवरलैप नहीं होगा। कोड के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे, फिर पहले इधर देख लेते हैं। हमारा क्या दे रखा है, न्यू इंटरवल दे रखा है यहाँ पे 4 और 8, और अपने को क्या दे रखा है 1 2 3 5 6 7 8 10 12 16। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। हमारा एक आंसर वेक्टर होगा जिसमें हम फाइनल अपना आंसर स्टोर करेंगे, राइट। सो हम 1 2 लेंगे और 4 8 को कंपेयर करेंगे। 1 2 ले लिया
और 4 8 को कंपेयर करेंगे, हमें पता चला कि इसका जो स्टार्टिंग है ना ये इसके एंडिंग से भी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर वेक्टर में ना 1 2 को इंसर्ट कर लेंगे, हम समझ जाएंगे ये कम है, हमें इसे इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद हम इस पे आएंगे, 3 और 5 पे आएंगे। जब हम 3 और 5 पे आएंगे और अपने पास न्यू इंटरवल क्या है, 4 और 8 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका जो एंडिंग है इससे इसका स्टार्टिंग क्या है, कम है, राइट, इसका स्टार्टिंग कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये 3 और 5 आ रहा है और ये 4 और 8 आ रहा है, यानी ये ओवरलैप कर रहा है ये पार्ट। तो जो आपका जो नया इंटरवल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आप इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो ले लो, न्यू इंटरवल आप बना रहे हो, ठीक है, न्यू इंटरवल आपका बनेगा। सो 3 और 4 में आपका कौन है मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम है आपका 3, वो ले लिया आपने। और 5 और 8 में कौन है, 8 है, ठीक है, 3 8। इसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे, हम आगे भी देखेंगे, हो सकता है आगे भी ये ओवरलैप करे। हम न्यू इंटरवल अब हमारा 4 8 से ना 3 8 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब हम 6 7 पे आएंगे। जब हम 6 7 पे आएंगे यहाँ पे और अपने पास क्या है, 3 और 8 है, ओके। अब 6 7 3 8 यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि ये ओवरलैप कर रहा है, 6 और 7 है और अपना क्या है 3 से 8 है, राइट। तो ये इसके पार्ट में आ जाएगा। तो इन दोनों का मिनिमम भी 3 ही होगा, इन दोनों का मैक्सिमम भी फिर क्या होगा, 8 ही होगा। तो फिर से नया जो इंटरवल बनेगा अपना 3 8 ही बनेगा, ठीक है। 6 7 हमने देख लिया, अब हम 8 और 10 के लिए देखेंगे। 8 और 10 में और 3 और 8 में देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे भी आपको कॉमन मिलेगा क्या, 8 से 10 है और यहाँ से 3 से 8 है, यानी ये पार्ट आपका क्या है, इंक्लूड है। तो यानी अब इन दोनों में मिनिमम आपको 3 ही मिलेगा और 8 और 10 में मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, 3 और 10 मिलेगा, ओके। तो नया इंटरवल आपका 3 और 10 बन गया, ओके। आगे भी देख लेते हैं, क्या पता आगे भी मर्ज हो जाए। 12 और 16 अपने पास क्या है, 3 और 10 है आपका इंटरवल। तो आपको पता चला कि जो इसका एंडिंग है ना उससे ज़्यादा है इसका स्टार्टिंग, यानी कहीं ना कहीं ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इसको चुपचाप आप क्या करो, इसमें इंसर्ट कर दो, कुछ नहीं करने का है, कर दिया हमने। अब हमारा जो न्यू इंटरवल बनेगा ये बनेगा 12 एंड 16, लेकिन उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं है ना, तो यही बचा सिर्फ। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ओके, लास्ट में जाके। तो आंसर देखो 1 2 3 10 12 16 12 16, ओके। सो हम क्या करते हैं, अब कोड देखते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमें एक दे रखा है इंसर्ट फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप है 2D वेक्टर। तो एक हम आंसर वेक्टर ले लेंगे जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, ओके। और हम एक एक एलिमेंट के थ्रू जाएंगे इंटरवल्स के, है ना। अब हम एक एक एलिमेंट देखेंगे। हम देखेंगे पहला कंडीशन, अगर हमारा इंटरवल जो हम ले रहे हैं एलिमेंट जो है हमारा एरे में इंटरवल्स में, उसका जो आपका जो एंडिंग है क्या हमारे नए इंटरवल के स्टार्टिंग से कम है क्या, तो हम समझ जाएंगे ये कम है। तो इंटरवल को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन भी चेक करेंगे, क्या हमारा जो इंटरवल है, इंटरवल्स में जो एलिमेंट्स हैं, क्या उसका स्टार्टिंग ग्रेटर है क्या इंटरवल के लास्ट से, यानी एंडिंग से। तो आप क्या करोगे, न्यू इंटरवल को इंसर्ट कर दोगे और न्यू इंटरवल को अपडेट कर दोगे इस एलिमेंट से, ठीक है, इंटरवल से। तो आपने अपडेट कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। तो न्यू इंटरवल का जो 0 होगा ना वो मिनिमम होगा, न्यू इंटरवल 0 एंड इंटरवल 0, यानी एलिमेंट जो भी है आपका एरे में उससे दोनों में जो मिनिमम है वो मिनिमम फर्स्ट एलिमेंट में अपडेट होगा, और दोनों का जो एंडिंग है उसमें जो मैक्सिमम होगा वो आपका एंड पॉइंट पे अपडेट होगा, यानी सेकेंड एलिमेंट पे होगा। और इस जो आपका न्यू इंटरवल बनेगा ना और ये एरे जब आपका खत्म हो जाएगा तो उसको आप बाद में इंसर्ट कर लोगे, ठीक है, यानी लास्ट में इंसर्ट कर लोगे। आंसर में आपने स्टोर कर लिया और आंसर को यहाँ पे डन कर लिया, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम वन लूप यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो ON होगा, हमें एक एक एलिमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ON होगा। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ON होगा, स्पेस भी और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और लास्ट 2 डेज का जो भी प्रॉब्लम है ना वो भी मैं सॉल्व करके डाल दूँगी। उससे रिलेटेड जो टॉपिक है यूनियन फाइंड, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो आप देखो, फिर आप ट्राई भी करो, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी, आप ट्राई करो, मैं फिर वीडियो भी डाल दूँगी, ओके। थैंक यू।